हाय फ्रेंड्स, मैं राज और आपका राज टीचिंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने सप्तम पाठा का नीति श्लोका का शुद्ध अनुवाद के साथ हम सारे श्लोक को अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किए थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को 100% शुद्ध हिंदी के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस तरह का क्लास दोस्तों अभी तक किसी ने किया नहीं है, तो हमारा ये कोशिश है कि हम सारे बुक को उसी के भाषा में जैसे उसका दिया हुआ है हम उसके अनुसार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद ये आपको अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा लगने का मतलब है कि आपको समझने में आसान होगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल राज टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें सारी जो 10th क्लास का सारे बुक हैं उसको हम पढ़ाने वाले हैं। 9th का भी पढ़ाने वाले हैं, 8th का भी पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ कंपटीशन का सारा सब्जेक्ट को, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सारा टोटली का हम क्लास लेने वाले हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कीजिए, है ना। उसके बाद आप देखते जाइएगा, आपका सारा क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आपको नोटिफिकेशन बेल पहले जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जितने भी क्लास हुआ है सारा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां जा करके आप क्लास को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि संस्कृत को अपनी भाषा में समझने का प्रयास हम हिंट भी दिए और अभी भी हम हिंट देंगे दोस्तों। तो मेरा ये अपना स्वभाव है कि हम अपने विद्यार्थियों को अपनी भाषा में समझाने का कोशिश करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा ये सप्तम पाठा है, तो अब हम इसका क्वेश्चन आंसर निकालते हैं दोस्तों। तो आप देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन आंसर आएगा, है ना। देखिएगा क्या है दोस्तों, मौखिका यानी मौखिक, मौखिका यानी मौखिक। ठीक है ना दोस्तों, मौखिका यानी मौखिक। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मौखिक का मतलब होता है कि आपको मुंह जबानी मतलब मुंह से बोलना है। तो देखिए लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है ना, एक पदेन का मतलब हुआ है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। विदुरा का आसित, विदुरा कौन था, विदुर जी कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, मंत्री के प्रमुख थे। तो हम लिखेंगे 1 नंबर का कुए मंत्री परवरम। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, है ना। आगे आपके सामने है कि मूढ़ चेता नराधमा कस्मीन विश्वसती, कि जो मूढ़ चेता का मतलब क्या बोले थे दोस्तों, मूर्ख हृदय वाला, है ना। अब मनुष्यों में जो नीच है वो किस पर विश्वास करता है, कस्मीन मतलब किस पर विश्वास करता था दोस्तों, तो ओ विश्वसनीय मतलब ओ विश्वसनीय व्यक्ति पर। तो दूसरा का लिखेंगे, एक का इको था, आई खो है, तो इसको लिखेंगे ओ विश्वसनीय, ओ विश्वस्तीय, है ना। संस्कृत में लिखेंगे तो ओ विश्वस्ते लिखेंगे। इसको फिर से लिखते हैं ओ विश्व, है ना, ओ विश्वस्ते, है ना। आप पीछे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे गो नंबर लिखेंगे कि उत्तमा शांति कि सब सर्वार्थम शांति क्या है, का मतलब क्या है। तो सर्वार्थम शांति क्षमा था दोस्तों, पीछे आप देख सकते हैं क्षमा। ठीक है, आगे है का परमा तृप्ति, कि परम तृप्ति क्या है, परम संतुष्टि क्या है।
तो क्या है दोस्तों, ज्ञान जो होता था वो परम संतुष्टि होता था। तो ज्ञान को लिखेंगे विद्या। क्या लिखेंगे? विद्या। नरकस्य किदम द्वारम परिगणितम, कि नरक के कितने द्वार गिने जाते हैं यह है। तो नरक के कितने द्वार थे दोस्तों? 3 द्वार थे। तो लिखेंगे त्रया। त्रया मतलब 3। ठीक है। अब 4 नंबर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिएगा। हाँ दिख रहा है ना दोस्तों, देखिए। विद्या केन रचते, विद्या किसकी रक्षा करती है? तो विद्या योगेन रचते, पढ़े थे ना पीछे कि विद्या योगेन रक्षते, योगेन। आगे क्या है 6 नंबर, विनय का हंति कम हंति, यानी विनय क्या चीज़ की हत्या करता है, यानी विनाश करता है। तो विनय जो है ना, क्या होता है दोस्तों? अकीर्ति। क्या होगा? अकीर्ति, अपमान का। ठीक है ना। विनय किसकी हत्या कर रहा है? तो अपमान का, मतलब कि विनय किसका हत्या, मतलब विनय का जो हत्या हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? तो क्या लिखेंगे? अपमान का, यानी अकीर्ति का। ठीक है ना, अकीर्ति का। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। अब 2 नंबर में क्या है आपके सामने है, देखिए आपके सामने में लिखा हुआ है कि सलोकाशम योजित्वा बदत। सलोकाशम, यहाँ देखिएगा 2 नंबर में लिखा हुआ है सलोकाशम योजित्वा बदत। मतलब सलोक को जो है ना, इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आपको पूरा करना है। ठीक है ना। तो देखिए ये तो आपका पीछे लिखा हुआ, जैसे देखिए त्रिविधम नरकस्य देतम द्वारम। तो इसको पीछे से आप देखते हैं, आपके सामने चलते हैं। त्रिविधम से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ दिख रहा है, लीजिए देखिए, त्रिविधम नरकेश्यम है ना, नरकस्य दम द्वारम नासन मात्मना। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कर देना है। ये 5 तक जो श्लोक है ना, वो पूरा कर देना है। क्योंकि ये देखिए तेजेत लिखा हुआ, तेजेत, देखिए तेजेत है ना, तो आपको ये पूरा कर लेना है। उसके बाद देखिए सत्येन रचते धर्म है, डॉट 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 है, फिर डॉट डॉट रचते हैं। इसका लिखना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है सत्येन रचते धर्मा विद्या योगेन रचते अमिर्जा रचते रूपम कुलम रीतेन रचते। बस उसको यहाँ तक पूरा कर लेना है। ये आप भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो हम समय बचा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको ये लिख लेना है। तो आपको हम बता भी दिए, आप वहाँ से लिख भी सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? अभ्यासा लिखिता, मतलब अब लिखना है, अब लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है कि एक पदेन उत्तरम बदत। एक पद यानी एक शब्द ने क्या करना है, उत्तर आपको देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्या लिखा? केसाम ततज्ञ पंडिता उच्यते, मतलब किस प्रकार के रहस्य को जानने वाला पंडित जो है ना, उच्यते यानी पंडित कहलाता है। किस प्रकार के रहस्य को जानने वाला पंडित कहलाता है। तो इसको हम बोले थे कि सब सर्वभूता नाम, ततज्ञ सर्वभूता नाम, मतलब सभी कालों का रहस्य जानने वाला जो होता है वो पंडित कहलाता है। ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो यहाँ केसाम लिखा हुआ है ना दोस्तों, है ना, तो केसाम के जगह यहाँ से लिखेंगे ततज्ञ है ना, सर्वभूता नाम पंडिता उच्यते। ठीक है, आपने देख लिया, सुन भी लिया है। केसाम को हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे सर्वभूता नाम तत्वज्ञ पंडिता उच्यते, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा करके क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। तो देखिएगा, एक का हम क लिख रहे हैं, ये लिखित में है। क्या है? लिखित में है। ठीक है ना, लिखित में है। इसका क्या लिखना है? केसाम जो है ना, केसाम, इसके जगह रिप्लेस करके आपको लिखना है सर्वभूता नाम। सर्वभूता नाम मतलब सभी कालों का रहस्य जानने वाला है ना, पंडित कहलाता है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा।
ठीक है, ऐसा हम एक बता देते हैं दोस्तों। चलिए आपको सामने लिख ही देते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि बाद में फिर आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है ततज्ञा सर्वभूतानां पंडिता उच्यते, और यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। तो इसी तरह से आपको सभी को लगाना है, ठीक है। हम समय को बचाएंगे इसीलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों। ख का अनाहुता का प्रविशति, मतलब बिन बुलाए कौन आ जाता है दोस्तों, है ना। तब बिन बुलाए कौन आएगा, जो मूर्ख हृदय वाला होगा, है ना, वही ना आता है, क्योंकि बुक में तो वही लिखा है। तो इसका लिखेंगे का मतलब का के रिप्लेस पर लिखेंगे मूढ़ चेता। क्या लिखेंगे, मूढ़ चेता। तो हाँ देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशकम, कि नरक के जो 3 द्वार हैं क्या चीज़ का नाश करते हैं। तो हम पीछे पढ़े थे कि स्वयं का नाश करता है ना। तो लिखेंगे नाश मात मना, ये किसके जगह पर आएगा दोस्तों। तो लिखेंगे नरकस्य त्रिविधम द्वार, कस के जगह पर आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, नरकस्य त्रिविधम द्वारम नाश, ऐसे तो लिखा हुआ नाश मात मना, है ना। तो यहाँ पर भी लिखेंगे मनुष्य का, है ना। तो यहाँ पर नाशनम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ऐसे भी, इस जगह पर हम ऐसे लिखेंगे मानवम, ठीक है ना। इस जगह पर हम यही लिख देते हैं कि मानव का नाश करता है, यानी मनुष्य का नाश करता है, ठीक है ना। चलिए नरकस्य, ये तो बता दें, केन षड दोषा हात्व्य, है ना, कि वे जो 6 दोष होते हैं किसको नाश करते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था दोस्तों कि मनुष्य का नाश करता है, यानी क्या लिखेंगे 6 नंबर का, कि पुरुषेने षड दोषा हात्व्य, क्या लिखेंगे हात्व्य, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब आपके सामने गम जोड़ की 3, सम जोड़ की 3, त्रिप जोड़ की 3, रम जोड़ की 3, श्रम जोड़ की 3, ये सब लिखा हुआ है। और आपके ऊपर में देखिए लिख दिया उदाहरण मनुश्रित कितन प्रत्यत योगेन शब्द निर्माणम करनियम, कि उदाहरण में जो प्रत्यय दिया है उसके योग से शब्द का निर्माण कीजिए जैसे किया गया है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण, मतलब उदाहरण से लिखा हुआ है कि भू जोड़ कितिन यानी भूति, इसका यह मतलब है कि इसका जो स्पेलिंग हो रहा है ती और विसर्ग हो रहा है, यानी ती तह अंति, जैसा ती तह, तो यानी ती हो गया। तो उसी तरह से लिखेंगे का, यह है 2 का क, ठीक है। तो लिखेंगे गम जोड़ की 3 का होता है गति, क्या होता है दोस्तों, गति। फिर उसके बाद होता है शक जो होता है शक्ति, ठीक है ना। उसके बाद होता है सती, लिख देंगे सती, है ना। उसके बाद होता है तृप्ति, क्या होगा दोस्तों, तृप्ति। उसके बाद हो जाएगा रति, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, है ना। उसके बाद है समृद्धि, ठीक है ना। फिर है वृद्धि, फिर हो जाएगा वृद्धि, फिर हो जाएगा नीति, फिर हो जाएगा हंति, फिर हो जाएगा कृति। ओके दोस्तों, इस तरह से आपने देख लिया। अब देखिएगा आगे, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ उदाहरणम अनुसारम वाच्य परिवर्तनम कुरुत, कि उदाहरण के अनुसार वाच्य को क्या कीजिए, है ना, परिवर्तन कीजिए। तो देखिए उदाहरण में क लिखा हुआ कृतवाच्य, यानी ये कृतवाच्य, आपने इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस के 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो ये बोला गया कृतवाच्य।
एक हो, नीचे देखिए लिखा हुआ है क्रमवाच्य। तो कृतवाच्य का मतलब होता है कर्ता, क्रमवाच्य का मतलब होता है कर्म, ठीक है ना, कर्ता, और क्रमवाच्य का मतलब कर्म होता है। तो इसमें देखिए कृतवाच्य लिखा हुआ है, यानी ये है एक्टिव, इसको पैसिव बनाया गया, और ये पैसिव है, इसको एक्टिव बनाया गया। तो देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, आप देख सकते हैं विनया अकृतम हंति, तो विनया को विनयन कर दिया है, कृतम को अकृति कर दिया, हंति को हन्यते। उसी तरह से यहाँ देखिए हन्ति हन्यते हन्यते। हाँ तो देखिए दोस्तों उसी तरह से लिखा हुआ है धर्म सत्येन रक्षते, मतलब धर्म से सत्य की रक्षा होती है, ठीक है ना, धर्म सत्येन रक्षते, धर्म से सत्य की रक्षा होती है। सत्यम धर्मारस्ति, मतलब सत्यम धर्म की रक्षा करता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब हम नीचे लिखने वाले हैं, हम आपको समझा दिए, तो कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 का क लिखा हुआ, 3 का क, तो जैसे ऊपर लिखा हुआ हम कॉपी करेंगे और कुछ नहीं, तो लिखेंगे प्रकर्मेन, प्रकर्मेन, ठीक है ना, प्रकर्मेन अनर्थ अनर्थ हन्यते। ख नंबर लिखेंगे क्षमा क्रोधम हन्ति। ग नंबर लिखेंगे विद्या योगा विद्या रक्षति, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ लिखा हो योगा विद्या रक्षति, तो देखिए यहाँ पर रक्षति लिखा हुआ ना, हाँ ये देखिए धर्मा को इधर कर दिया, सत्यम को इधर कर दिया, तो जब रक्षति यहाँ है, देखिएगा यहाँ है, तो सत्यम को दूसरा नंबर पर कर दिया, तो यहाँ पर भी रचती है, तो योगा जो है इसको दूसरा नंबर पर कर दिया, तो विद्या पहला नंबर पर आएगा क्योंकि यहाँ है, तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यम योगेन रक्षते, ठीक है। आगे है घ नंबर का है ना, तो इसका लिखेंगे रूपम मिर्जिया रूपम रचते, इसका लिखेंगे रूपम मिर्जियाम रक्षति, है ना, हो गया। उसके बाद हो गया अंगो नंबर हो गया आचरण अलक्षणम हन्ति, ये हो जाएगा 6 नंबर ग्रंथम मयाम पठति, क्योंकि ये पठते लिखा हुआ, ये तो पठती हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 नंबर में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, 4 नंबर में लिखा हुआ है कि पुरुषेन पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, कि पूर्ण वाक्य में इसका क्या कीजिए उत्तर लिखिए। तो का लिखा हुआ कि पुरुषेन के षड दोषा हातव्या, कि पुरुषों के 6 दोष कौन कौन से हैं। तो चलिए आइए पीछे घूमते हैं, देखिए कैसे लिखना है। आप अपने को कॉपी कलम रेडी रखिए, देखिए हम वहाँ पर हिंट देने वाले हैं और लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा, है ना, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए षड दोषा पुरुष ने हातव्या भूमि मिष्टा। तो ये तो लिखा हुआ कि 6 दोष क्या है पुरुषों में होता है, उनको उसका क्या करना चाहिए, है ना, विनाश। ये 6 दोष लोगों को क्या करता है ना, नाश कर देता है। तो कौन कौन से हैं पूछा, कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे पुरुषुनेह, है ना, पुरुषुने निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, ठीक है, दीर्घ सूत्रता, ठीक है। और तब लिखेंगे दोषा षड दोषा हातव्या। तो हम जल्दी लिख देते हैं 4 नंबर का। तो 4 नंबर का हो जाएगा, मतलब 4 नंबर का को लिखेंगे कि पुरुषेने, है ना। अब लिखेंगे
निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने लिखते हैं, है ना, देखिएगा। हाँ, लिखेंगे निद्रा, हाँ लिखेंगे पुरुष ने निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, ठीक ना, षड दोषः हातव्या, हातव्या फुल स्टॉप। दिख रहा है दोस्तों, हातव्या। हम बोल भी रहे हैं, अगर ओवर राइटिंग का दो जगह हो रहा है तो हम बोल भी रहे हैं ताकि आप उसको लिख सकें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखने में समय लगता है दोस्तों, इसलिए अब हम क्या करेंगे, आपको हिंट देते जाएंगे और आप नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्या है। आगे आपके सामने है कि पंडिता का उच्यते, पंडित जो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति किसको कहा जाता है, का मतलब किसको कहा जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति किसको कहा जाता है दोस्तों, हम पीछे चलने वाले हैं और अब देखिएगा, अब आप खुद लिखिएगा। तो देखिए क्या है लिखा हुआ है कि ततज्ञ सर्वभूतानां योगा सर्वकर्मणां उपाज्ञो मनुष्यानां नरा पंडिता उच्यते। यहाँ कह रहा है, इसमें है कि सभी कालों का रहस्य जानने वाला, सभी है ना जीवों को योग जानने वाला, है ना, मनुष्यों के सभी उपायों को जानने वाला नरा जो है वो नर पंडित उच्यते, मतलब पंडित कहलाता है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा और यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसका आंसर पूर्ण रूपेण सटीक हो जाएगा। फिर से देखिए, ततज्ञ से लिखिएगा और उच्यते तक लिखिएगा, ये 2 नंबर का आंसर है ना। तो देखिए ये 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ, एक एव धर्मा किन्न कथते, एक एव धर्मा किन्न कथते, कि एक ही धर्म है, ठीक है ना, धर्म एक ही है, वो किसको कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है। तो 4 नंबर के पीछे आते हैं। तो अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि एको धर्मा परम श्रेयम क्षमैका शांति रुत्तमा, कि जो है धर्म एक ही है, वो है परम श्रेय क्षमा शांति, है ना। तो आपको यहाँ से लिखना है और यहाँ तक लिख लेना है। ध्यान दीजिएगा, आपको 3 नंबर का मतलब जो 4 का ग नंबर होगा, यहाँ से लिखना है एको धर्मा से और यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। PDF लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम लिख देंगे, आंसर लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, कि नरक के जो हैं वो 3 द्वार कौन कौन से हैं, ठीक है। और हाँ, आंसर जब लिखिएगा तो उसमें फुल स्टॉप लिखना नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आंसर में आप फुल स्टॉप दीजिएगा। इस तरह का जो होता है दोस्तों वो फुल स्टॉप होता है। तो लिखा हुआ कि नरक के जो 3 द्वार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं, आपके सामने है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि त्रिविधम नरकस्य देदम द्वारम नाश मत मना, कि नरक के जो 3 द्वार है उससे इनका नाश करते हैं। कौन कौन है तो दोस्तों लिखा है, काम क्रोध अस्तथा लोभस्तुमादेत्रम तजेत, मतलब कि नाश के जो हैं, मतलब कि नरक के जो द्वार हैं वो काम है, क्रोध तथा लोभस्त है, वो तीनों है। तो दोस्तों आपको यहाँ से ले करके यहाँ तक लिखना है। फिर से देखिएगा, कामा से ले करके यहाँ तक लिखना है। अगर आपको लगे कि और सटीक लिखना है तो आप यहाँ से ले करके यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ से ले करके यहाँ तक आपको लिखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, देखिएगा कि कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभा, कह रहा है कि जो कौन कौन सा जो है वक्ता और श्रोता है जो दुर्लभ होता है ना, मतलब उसको खोजना कठिन होता है। चलिए इसका आंसर आइए लिखते हैं, ये है अंगो नंबर है, च का अंगो नंबर है।
यानी 5वां नंबर है। तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि ओ प्रियस्य तू पथस्य वक्ता श्रोता चा दुर्लभा, कि जो ओ प्रिय बोलने वाला हो, जो ओ प्रिय बोलने वाला हो, हम पीछे सिखाए थे ना और क्लास भी लिए थे कि जो ओ प्रिय बोलने वाला है, ओ हितकर है, वह जो वक्ता और श्रोता जो है वह उसको खोजना मुश्किल है, कठिन है। तो यहाँ से लिखिएगा आंसर और यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, सटीक आंसर एकदम हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन मेरे पास है बचा हुआ, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अंतिम नहीं, अभी 2 और है दोस्तों। देखिए क्या लिखा हुआ, देखिएगा बढ़िया से। लिखा हुआ है स्त्रिया गृहस्य का उक्ता संति, कि स्त्रिया जो है गृह का वो क्या है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है कि स्त्रिया श्रियो गृहस्थ काशतस्मा दक्षा विशेषता, मतलब स्त्री जो होती है घर की क्या है, शोभा होती है ना। उसको हमें क्या करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है स्त्रिया श्रियो गृहस्थ योक्ता दक्षा विशेषता, है ना। स्त्रियों घर की शोभा होती है, उसे हमें रक्षा करनी चाहिए। तो आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ तक आप आराम से यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अंतिम क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, है ना। देखिएगा बढ़िया से, देखिएगा दोस्तों, लिख रहा होगा, है ना। आगे लिखा हुआ दोस्तों कि कुलम केन रक्षते, देखिए दिख रहा है ना, कुलम केन रक्षते। चलिए अब देखिए आपके सामने बचा है, इसका है निम्नांकित पद एकैकम वाक्यम रचयत, मतलब जो निम्नांकित पद दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, उसका एक एक वाक्य को क्या करना है, बनाना है, रचना करना है। तो देखिए उच्यते है, त्यजत है, बहुभाषते। तो पहले उच्यते और त्यजत में चले आते हैं। देखिए आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उच्यते था तो देखिए लिखिएगा उपाज्यो मनुष्यानाम नरा पंडित उच्यते, हो गया खत्म। एक था त्यजेत, देखिए काम क्रोधस्तता लोकस्तमादेदत त्यम त्यजेत, खत्म। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है बहुभाषते विश्वसिति। ठीक है, बहुभाषते विश्वसिति, बहुत बोलने वाला, अब विश्वसिति मतलब विश्वास करने वाला। ठीक है, विश्वास करने वाला। तो देखिए लिखे, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुभाषते लिखा हुआ, तो लिखिएगा अनाहुता परविशति अपृष्टो बहुभाषते। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ था आपके सामने, देखिए विश्वसिति लिखा हुआ था और वर्तते लिखा हुआ था। तो विश्वसिति तो अब जानिए क्या है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ ओ विश्वस्ते विश्वसिति। ठीक है, ओ विश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधर्मा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद था बिघंति, तो देखिए आइए इसको लिखिएगा यस्य कृतम न बिघंति शीत मुष्णम भयारति। ठीक है ना, आप यहाँ तक लिखिएगा तो हो जाएगा दोस्तों, सटीक हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्तते है, उसके बाद बिघंति तो आपको बता ही दिए अभी, एक रक्षा एक वर्तते है। तो रक्षा में आ जाइए, तो देखिए यहाँ पर तो लिखा है ना कि सत्येन रचते धर्म, है ना, सत्येन रचते धर्म। तो ये कहानी खत्म, ये भी हो जाए। एक वर्तते है, तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा इयम अपि भगवद्गीते महाभारतस्यंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। ये भी कहानी ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो हमने आपको सारा, है ना, नीति श्लोक का क्वेश्चन आंसर बता दिया है दोस्तों, है ना। उसका ये था आपके पास क्वेश्चन आंसर का PDF, हम आपको, है ना, PDF लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में काफ़ी मदद मिलने वाली है।
दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपको इससे बहुत ही आसान भाषा में सभी विषयों का क्लास अवेलेबल होने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट करने के लिए हमें आप एक कमेंट्स भी कीजिए और लाइक करना ना भूले दोस्तों। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एनर्जेटिक फील होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहाँ तक ही है ना। अब हम है ना, जय हिंद, जय भारत।